सोशल मीडिया पर तनकीद से किसी जज को फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। काजी फायज ईसा साहब ने उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश की। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, बड़े मशहूर जज हैं एहतसाब अदालत के, वो अचानक क्यों बीमार हो गए और क्या वजह हुई कि उन्होंने कहा कि जब तक मेरी रिटायरमेंट नहीं होती मेरी छुट्टियां मंजूर की जाएं। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा ने भी बाकायदा अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया और एक बड़ा पैगाम जो है वो दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़ा भरपूर बोले। आज़ादी राय से मुतालिक आज इस्लामाबाद के कोर्ट जर्नलिस्ट जो हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, उन्होंने एक फंक्शन रखा था जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने भी एंड पे खिताब किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम खिताब था वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, बड़े प्यारे इंसान, बड़े बेहतरीन जज उनका था। कहते हैं जी कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग की जाती है इससे किसी जज को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बतौर जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। बड़ा अहम बयान उन्होंने दिया कि जो खिताब में उन्होंने ये बात कही है कि बतौर जज अगर कोई तनकीद करता है तो ये उसकी इज़हार राय है, वो अपनी तरफ से 100 दफ़ा करे। इज़हार राय पर पाबंदी किसी सूरत नहीं लगाई जा सकती। फाजिल जज का ये कहना था कि जितना भी झूठ बोलें सच आखिर सच होता है और सच का जो है वो एक दिन जो है वो बोलबाला होता है। अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी तरीके से तनकीद भी की और इस पे आवाज़ें भी उठाई इज़हार राय पे। जैसे उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने कहा कि कभी इज़हार राय के को पनपने नहीं दिया गया पाकिस्तान के अंदर। अगर इज़हार राय को पनपने दिया जाता और ये प्रॉपर तरीके से इसका प्रचार किया जाता तो इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो है वो एक अजीम कौम बन चुके होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इज़हार राय पे पाबंदी नहीं होती तो ना मुल्क टूटता है और ना फिर किसी सियासतदान को, किसी लीडर को सूली पे चढ़ाया जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक मिसाल हमारे सामने है। 18वीं तरमीम उन्होंने कहा जब हुई तो लाई गई तो मैं वकील, एक जर्नलिस्ट है, मुझसे ये सवाल पूछा कि जनाब अगर अतर मिनल्ला साहब अगर आप ये तरमीम को सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया तो आप क्या कहेंगे? तो कहते हैं जी मैंने उसको ये जवाब दिया कि मैं फिर जो है वो छोड़ दूंगा, अपनी जो है वकालत छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि जी बड़ा मज़ा आया जब अगले दिन मुझे फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं मेरे एक सीनियर दोस्त, वो कहते हैं कि भाई तुमने क्या धमकी दे दी है, क्योंकि जो हेडलाइन छपी थी वो ये थी कि अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दे दी, धमकी दे दी। उन्होंने कहा जी क्या धमकी दी है? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई धमकी नहीं दी, मैंने तो सीधे देखा, जब मैंने पढ़ा तो उस पर उन्होंने कहता लिखा हुआ था सारा, और वो धमकी ये दी कि भाई फिर मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। कहते बहरहाल जब वो सेटिस्फाइड हुआ, वो ऑर्डर जो मतलब जो अप्लाई उसमें पिटीशन थी उसको खारिज किया गया, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई क्योंकि यार मेरी वकालत जो है वो बच गई। फिर वो कहते हैं कि किसी भी उसने कहा कि जो है ना मेरे बारे में अक्सर चलता रहा, किसी ने कहा जी बड़ा बड़ा फ्लैट ले लिया, 2 फ्लैट हैं जी अतर मिनल्ला के। मैंने कहा कि मैं हंसता रहता था कि एक बहुत बड़ा प्लॉट भी उनको मिल गया है। कहते ना मुझे को प्लॉट मिला ना मुझे को फ्लैट मिले, लेकिन मैंने इस पर गुस्सा भी नहीं किया, बल्कि मैं इंजॉय करता था। मैं हंसता था कि यार जिसकी जो दिल में आ रहा है वो करता जा रहा है। फिर अतर मिनल्ला साहब फरमाते हैं कि जब सियासी लीडर कमज़ोर होने लगता है, अब आप देखें कि वो किस तरफ मैसेज दे रहे हैं, सियासी लीडर कमज़ोर होने लगता है तो मुखालिफ जो है वो पहले ही उसको सज़ाएं दे चुके होते हैं, सज़ाएं सुनानी बाकी रह गई होती हैं। फिर जहाँ आइन की बालादस्ती होती है वहाँ पर इज़हार राय पर किसी सूरत पाबंदी नहीं हो सकती। सोशल मीडिया का जुडिशरी पर कोई असर नहीं होता, ये बिल्कुल अतर मिनल्ला साहब ने अपने खिताब में वाज़े कर दिया है। और अगर असर लेना है तो फिर इसका मतलब है कि आपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं काजी फायज ईसा साहब जवाब देने के लिए। काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि असल मालूमात का हक जो है वो आवाम का है। उन्होंने कहा जब मैंने अपने उहदे का हलफ उठाया तो 4 साल बाद मैंने पहली जो एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और उसमें एक तजवीज़ रखी कि हमारे जो अहम केसेस हैं इनकी लाइव कवरेज दी जाए। अब आपको पता है इससे पहले बाहर वकला हज़रात जो आते थे मीडिया से गुफ्तगू करते थे, अवाम को वही पता होता था, अवाम बराह रास्त कुछ नहीं सुन रही होती थी।
پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی 3 ماہ کی رپورٹ بھی جو ہے وہ تقریب میں پیش کی. انہوں نے کہ ہم خود عوام کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ ہم خود عوام کو بتائیں کیونکہ سب سے بڑی اتھارٹی اس وقت عوام کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کی ایک انہوں نے ریفرنس دیا کہ اور یہ بالکل یہ میرے نالج میں پہلے بھی بات تھی کہ 7 ایکڑ پہ وہ سابق ایک چیف جسٹس سے ان کی خواہش پہ وہاں پر بنایا جانا ہے جی جوڈیشل کمپلیکس بنایا جائے گا, سپریم کورٹ کے لیے بلڈنگ بنائی جائے گی. وہ کہتے ہیں جی میں نے پوچھا ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو پرانی کوئی رینوویٹ کریں, اور یہاں پر جو ہے وہ بے شمار ٹریبونلز کام کر رہے ہیں, ان کو جگہ دیں. پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خطاب تھا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. عالیہ حمزہ جو کہ تحریک انصاف کی امیدوار بھی ہیں, انہوں نے آج بڑا ایک اعلان کر دیا ہے. انہوں نے اپنے کارکنوں سے میسیج دیا ہے, کیونکہ زیادہ کمپین تو میسیجز کے ذریعے چل رہی ہے, آڈیو میسیج کے. انہوں نے کہا کہ جی میں کارکنوں کو پیغام دیتی ہوں کہ میرے ووٹ کے لیے لوگوں کے پاس جائیں, گھر گھر جائیں, میرا ووٹ مانگیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ 9 ماہ جو ہے میں نے جیل میں کاٹے, اور میں نے جس حالت میں کاٹے یہ بھی سب کو پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ورکر صرف جا کے ووٹ مانگے نہیں, الیکشن کے دن پھر بعد میں میرے ووٹ کا وہاں کھڑے ہو کر پہرا بھی دیں. یہ ان کا میسیج آیا ہے. اب تیسری خبر, جج محمد بشیر صاحب, یہ وہ ہیں جی جنہوں نے میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھئی میں آپ کو اکیلے ہی ملا ہوں, جنوں تننا ہوتا ہے, جنوں سزا دینی ہوتی ہے جج بشیر صاحب کے پاس لگا دو. کیونکہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بڑا ان کا ٹرولنگ کی تھی, مذاق میمز بنائے تھے جج بشیر صاحب کی. اچانک وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ میں بتاؤں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے کیسز اب ان کے پاس لگے ہیں. نیب کے یہ جج ہیں, احتساب عدالت کے جج ہیں. اب اس پہ بھی پھر باتیں کی جا رہی تھی. اب انہیں پتہ ہے کہ جو بھی وہ بعد میں رگڑا تو لگنا ہی لگنا ہے. پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں جج ارشد صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. پہلے سارا کچھ ہو گیا, بعد میں ویڈیو آ گئی, آڈیو آ گئی, سارا کچھ ہوا. اللہ ان کو بہرحال اس حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میری جو چھٹی ہے 14 مارچ کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 2024 کو. تو انہوں نے کہا جناب میرے ہاتھ چھڑے نے, مینو جان دیو, اور میرے سے اب مزید کوئی کیسز نہ سنواؤ. میں جب تک میری نوکری بچی ہوئی ہے مجھے اس وقت تک کی چھٹیاں چاہیے, کیونکہ میری صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.